राम राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MR ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मेरे के लिए प्यारा सब लोग ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो जय माता दी दोस्तों सभी को। तो अर्धकुंवारी में रेस्ट करने के बाद में थोड़ा रेस्ट करने के बाद में हम माता के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। और रात के अंदर भी अभी बज रहे हैं, रात के 11:30 बज रहे हैं और इतनी भीड़ जा रही है माता के, जैसे मेला चल रहा हो कोई। तो बताती हूँ आपको बैक कैमरे से। तो ये देखिए रात के अंधेरे में भी इतनी भीड़ जाती है माता के कि पता ही नहीं चलता कब रास्ता पार हो जाता है माता के भवन तक का। और सभी जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और बहुत ही आनंद मिलता है ऐसी जगह पर। तो माता जी के जयकारे लगाते लगाते पहुंच गए हैं माँ के भवन के पास में। और भवन के पास पहुंचने पर और ऊपर की तरफ देखते हैं तो पूरे लाइटों से जगमगा रहा है भैरव मंदिर। और आपको ऐसे नज़ारे जगह जगह देखने को मिलेंगे जो कि पहाड़ों में से पानी रिस रहा है और बहुत ही सुंदर लगता है जब पानी झरमर झरमर जैसे बारिश हो रही हो वैसे पानी रिसता रहता है। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली पहुंच चुके हैं हम माता रानी के भवन में। और आपको नज़ारा बताऊं, रात के 1:30 बज रहे हैं अभी। ये देखिए सामने माता का भवन और बहुत ही प्यारा लग रहा है लाइटों से जगमगाते हुए। बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है। और अब चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद में फिर नहाएंगे और नहाने के बाद माता रानी के दर्शन के लिए चलेंगे। तो चलिए, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो हमने नहा लिया धो लिया है और अब जा रहे हैं लॉकर रूम में बैग जमा कराने के लिए, क्योंकि बैग वगैरह को, फ़ोन वगैरह को इनको अंदर नहीं ले जा सकते। तो पहले बैग को इनको जमा कर देते हैं। वहाँ पे है लाइन में, यहाँ पे है नीचे है लॉकर की लाइन। तो चलिए माता रानी के दर्शन कर आते हैं और बताते हैं आपको भी, क्योंकि फ़ोन वगैरह अंदर अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए नहीं ले जा सकते फ़ोन को। तो यहीं पे तो है पास में ही। तो स्नान करने के बाद में हम आ गए हैं लॉकर रूम के पास में। और अब यहाँ पर लाइन लगी हुई है, तो लाइन में लगने के बाद में फिर लॉकर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैग वगैरह, फ़ोन, स्मार्ट वॉच या लेदर का कोई भी आइटम अंदर नहीं ले जा सकते। तो सभी को यहीं पे रखना पड़ता है। तो यहाँ पर लॉकर दिए जाते हैं और लॉकर रूम में व्यवस्था अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर पूरे सामान को अपनी सेफ्टी से रख सकते हैं अपन और स्वयं लॉक लगाकर चाबी अपने पास रख सकते हैं। तो ये देखिए कितने सारे लॉकर बने हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे लॉकर बने हुए हैं। तो हमें लॉकर की जो चाबी मिली है तो हम उस लॉकर के पास जा रहे हैं और सामान रख देंगे। तो ये आ गया हमारा लॉकर रूम और इतना बड़ा है कि 4 बैग आराम से रख सकते हैं इसमें। तो अब इसमें पूरे सामान को रखेंगे और फिर रखने के बाद में फिर चलते हैं दर्शन करने के लिए माता जी की। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉकर में बैग वगैरह रख दिया है और अब चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो फिर दर्शन करके आने के बाद में मिलते हैं आपसे। चले? अंदर जाना अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है अंदर मोबाइल। बैग भी रखूँ? आपके कैसे दर्शन हुए? मेरे तो 1 नंबर बढ़िया। आपको बताऊं, मैं 2 बार दर्शन करके आई हूँ। अच्छा, विचार तो मेरा भी था मगर क्या करूँ। नहीं, वो क्या है, दूसरी बार में मन हुआ कि एक बार और करके आ जाते, पता नहीं कब आना हो वो माता के, इसलिए। तो आप सब भी माता जी के दर्शन कर लीजिए। जय माता दी। तो माता जी के दर्शन करने के बाद में हम जा रहे हैं अब भैरव घाटी के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे रोपवे की लाइन बहुत बड़ी लगी हुई है, क्योंकि कई भैरव घाटी मंदिर पे रोपवे के द्वारा जाते हैं। और जैसे ही हम दर्शन करके निकले, माता जी के मंदिर में आरती का समय हो गया था, तो फिर पट बंद कर दिए थे थोड़ी देर के लिए। तो पट बंद होने के दौरान इतनी लंबी लाइन लग गई थी कि जो भैरव मंदिर का रास्ता जाता है, जैसे एक मोड़ घूमते हैं, वहाँ तक काफ़ी लाइन लगी हुई है। तो आप देख सकते हो, लाइन साफ नज़र आ रही है।
तो हम पहुंच चुके हैं भैरव मंदिर। अब यहाँ से प्रसाद लेंगे और प्रसाद लेने के बाद में फिर दर्शन करने के लिए चलते हैं भैरव मंदिर में। तो ये देखिए, ये है सामने भैरव मंदिर। तो यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पर भी अंदर फ़ोन कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, तो हम दर्शन करके आ चुके हैं। और ऐसा कहा जाता है श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में भैरव बाबा के दर्शन करना आवश्यक है, तो तभी यात्रा पूरी मानी जाती है, नहीं तो अधूरी मानी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, माता रानी के दर्शन करने के बाद में हम आ गए हैं भैरव मंदिर। और भैरव मंदिर में भी बहुत अच्छे से दर्शन हो चुके हैं। और दर्शन करने के बाद में अब आ गए हैं सेल्फी पॉइंट पे। तो यहाँ पे अच्छी पिक लिए। और ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, बहुत देर बाद में नंबर आया है हमारा। और अभी भी भीड़ हो रखी है काफ़ी यहाँ पे। देखिए पीछे मेरे, हेलो हेलो, हाय। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बंदर है, बहुत देर से बैठे हुए हैं। अभी इनके पास में बंदर ही बोलते हैं, लंगूर और क्या बोलते हैं। इधर से चले या सीढ़ियों से? देखो 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 देखो, उधर से गया, रूट चेंज कर दिया यार इन्होंने। पहले तो इधर से उड़ते थे ही। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद में हम उतर के आ गए हैं और हमने विश्राम किया है यहाँ पे सांझी छत पर। और यहाँ पर भी सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छी यहाँ पे पिक ली हमने। और यहाँ पर से जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे सिर के ऊपर से और जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरते हैं सांझी छत के पास में ही, तो ये कटरा से उड़ान भरते हैं और सांझी छत पर आकर उतारते हैं यात्रियों को। और यहाँ से यात्री अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो हम सभी माता जी के दर्शन करके आ चुके हैं और अभी अर्धकुमारी में आ गए हैं, विश्राम गृह में, शारदा भवन में। तो अब यहाँ पे विश्राम करेंगे और शाम को हमारा टर्न है गर्भजून गुफा में दर्शन करने का। तो फिर शाम को वहाँ पे दर्शन करेंगे और फिर सुबह यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि 19 की हमारी ट्रेन है रिटर्न की। तो फिर जैसे आज 18 है तो 18 तारीख को शाम को हम दर्शन कर लेंगे। देखते हैं कितनी बजे तक लेट नंबर आएगा, क्योंकि पूछताछ काउंटर पे पूछा था कि हमारा नंबर कब तक आ जाएगा, तो उन्होंने कहा था शाम को 7-8 बजे तक आ जाएगा। तो देखते हैं कितनी लेट नंबर आता है और फिर आपको बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं अंदर, वहाँ पे माता जी के भवन में गए थे तो वहाँ पे भी कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था। और यहाँ पे गर्भजून गुफा में भी बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ ले जाना अलाउ नहीं है। तो फिर दर्शन करके आ जाएंगे और जब तक हमारा टर्न आएगा तब तक यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि रात के चले हुए हैं। और फिर वहाँ पे पहुँचते ही आराम नहीं किया हमने, जैसे ही हम पहुँचे नहा धो के रेडी होके दर्शन करने चले गए थे माता जी के। फिर दर्शन करके आने के बाद में भैरव बाबा के गए, भैरव बाबा के दर्शन करके आने के बाद में फिर हम नीचे आ लिए हैं सभी। और अब यहाँ पर रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद में खाना वाना खाएंगे और खाना वाना खाने के बाद में फिर शाम को दर्शन करेंगे गर्भजून गुफा के। तो चलिए
अभी तो रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आपको थोड़ी देर बाद में बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ अर्धकुंवारी का। और अभी वो बाहर गए हैं थोड़ा फ्रेश वगैरह होने के लिए। तो आप सभी देख रहे होंगे अब की बार अकेले आइए कि हाँ हम दोनों ही आए हैं अब की बार माता जी के पास में अरदास लगाने के लिए कि माता जी हमारी भी सुने। और इच्छा हो गई, माता जी ने बुला लिया तो हम भी दौड़े दौड़े चले आए। और बच्चों को किसी को भी नहीं लेके आई हूँ मैं, अब की बार हम दोनों ही आए हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम कभी आना हुआ तो बच्चों को और साथ लेके आऊँगी, क्योंकि बच्चों के बगैर कुछ भी नहीं लगता, मन भी नहीं लग रहा है बच्चों के बगैर हमारा बिल्कुल भी। बस माता जी के आए हुए हैं तो माता जी के मगन हो रखे हैं, नहीं तो मन बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ, बच्चों की तरफ ही अटका हुआ है। बार बार मैं मन फ़ोन करके पूछ रही हूँ बार बार में कि कैसे हैं बच्चे कैसे नहीं हैं। तो चलिए अब रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा थकी हुई हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए रात में बहुत ही मनोरम दृश्य लगता है आदि कुंवारी मंदिर का। और यहाँ पर बाहर चौक में भी अभी तो थोड़ा खाली लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है तो पूरे चौक में काफ़ी मात्रा में यात्री विश्राम करते हैं यहाँ पे। और सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार की लाइन में बैठे रहते हैं कि कब हमारा नंबर आएगा गुफा में दर्शन करने का। तो हम भी हमारी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और लाइन में बैठते हैं नीचे चल के। तो सभी को जय माता दी दोस्तों।